चलो प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। चलिए बच्चों, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत काफ़ी दिन हो गया, ठीक है। वीडियो बीच में बना मैं नहीं रहा था। एक्सरसाइज 3.2 मैंने बताया था, उसमें कुछ सवाल भी मैंने कराया था। जो मैंने बोला था कि जो आपको सवाल नहीं आ रहा होगा आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, लेकिन किसी ने नहीं बताया तो हमको ये लगा कि यार आपको सवाल आ रहा होगा। आज जो एक्सरसाइज है 3.3, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह और त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह हम लोग को पढ़ना है। यानी त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, मैं आपको बताया होगा कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। साइन, कास, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बाकी इसका हिंदी में मैं नाम भी पिछले वीडियो में बता रखा है। आप वहाँ पर जा कर के देखिएगा। पीछे वीडियो जो इसके पिछले वाला वीडियो होगा उसमें मैं हिंदी में चीज़ों को मैं आपको करा रखा हूँ, बताया कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। बाकी कह रहा है कि यहाँ पर जो चैप्टर है, इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़े, त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं यानी क्या, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, यानी जो ये अनुपात दे रखे हैं इनका चिन्ह क्या होगा। और आपको पता है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका चिन्ह हम लोग चतुर्थांश से देखेंगे। अब चौथांश का मतलब ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये भी मैंने बता रखा है। ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, ये चौथा चतुर्थांश हो गया। बोलो भाई। अब देखो तो पहले चौथांश में क्या चलता है। पहले ये चीज़ मैं बताया हूँ पीछे वीडियो में, ए, एस, टी और सी। ए का मतलब कि आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का मतलब क्या, कह रहा है त्रिकोणमिति के जितने अनुपात हैं, यानी 6 अनुपात हैं और 6 अनुपात का मान पहले चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी 6 अनुपात का साइन, कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक सबका मान पहले चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है। ये मैंने आपको बातें बता रखा है पहले से। इसमें लिखा है एस। एस का मतलब हो गया साइन। एस का मतलब क्या हो गया, साइन। कह रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कास का मान धनात्मक होता है, बाकी सबका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट का मान धनात्मक, बाकी सबका मान ऋणात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश में कास और सेक का मान धनात्मक होता है, बाकी सबका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप बात को समझिएगा। ए, एस, टी, सी यानी आल पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में सबका मान धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में किसका मान धनात्मक होता है, तो साइन। देखिए साइन और नीचे से पहला, तो कह रहा है कि साइन का मान धनात्मक होता है और कोसेक का मान धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट का मान धनात्मक होता है, टैन और काट का मान धनात्मक होता है। और चौथे चतुर्थांश में कास और सेक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो चौथे चतुर्थांश में कास व सेक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, 6 अनुपातों का मान धनात्मक होता। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा, बाकी सबका मान ऋणात्मक होगा। तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट का मान धनात्मक होता है, बाकी सबका मान ऋणात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश में कास और सेक का मान धनात्मक होता है, बाकी सबका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखा लो भैया, कल है पहले चौथांश में कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक। दूसरे में कहाँ से कहाँ, तो 90 से लेकर के 180 अंश तक। तीसरे में कहाँ से कहाँ चल रहा हो, 180 से लेकर के 270 अंश तक। और चौथे चतुर्थांश में चलता है 270 से लेकर के 360। यानी पहले में कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 90 तक। दूसरे में 90 से 180 तक। तीसरे में 180 से 270 और चौथे चतुर्थांश में 270 से 360। यानी आपको ये अब बातें पता चल गया होगा कि पहले चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ, यानी 0 से लेकर के 90 के बीच में। दूसरे में 90 से लेकर के 180 के बीच में। तीसरे में 180 से 270 और इसमें 270 से 360। बोलो भाई, अब बातों को समझिएगा। बाकी कह रहे हैं कि ये जो
अनुपात है ये अपने अपवर्ती कोण में बदलते हैं। और किसके लिए अपवर्ती कोण में बदलते हैं, किस किस कोण के लिए, तो 90 और 270 के लिए। 90 और 270 के लिए ये जो अनुपात है अपने अपवर्ती कोण में बदल जाते हैं। तो अपवर्ती कोण का मतलब समझिएगा, यानी साइन बदल जाएगा कास में, साइन बदल जाएगा किस में, कास में, और कास बदल जाएगा साइन में। उसी तरह टैन बदल जाएगा, टैन बदल जाएगा काट में, और काट बदल जाएगा टैन में। उसी तरह सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये 90 और 270 के लिए अपने अपवर्ती कोण में बदलते हैं। ये कक्षा 10 में भी ये चीज़ें आपको कराई गई होंगी। यानी ये इसका मान कैसे इतना हो गया, तो साइन थीटा बदल जाएगा कास थीटा में, कास थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में। किसके लिए, 90 और 270 के लिए। टैन बदल जाएगा काट में, और काट बदल जाएगा टैन में। सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। इतनी बात समझ गए भैया आप लोग? अगर ये बात समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। अब समझिएगा, तो समझो भाई, जैसे मैं बस जल्दी मैं इसको मैं एक बार रिवाइज बस कर दे रहा हूँ। बाकी ये चीज़ें आप लोग पढ़ो भाई, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, बस मैं इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा। और बाकी बेसिक से मैं चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप अब कक्षा 10 वाला क्लास आप खोलिएगा, उसमें मैं त्रिकोणमिति पढ़ाया हूँ। उस त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे से मैं इन चीज़ों को कवर किया हूँ। उन त्रिकोणमिति में इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कवर कर रखा हूँ, तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे समझना इस बात को, जैसे मैं कहा कि 90 और 270 के लिए, बाकी किसी भी कोण के लिए अपने अपवर्ती कोण में नहीं बदलेगा। जैसे मैं लिखता कि साइन 90 माइनस थीटा। अब समझिएगा, जैसे मैं लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा, और जब मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखा तो आप जरा सोचिएगा कि जब साइन 90 माइनस थीटा मैं लिखा हूं तो 90 माइनस यानी 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो 90 से कम आएगा। और पहले चतुर्थांश में क्या कह रहा है कि 0 से लेकर के 90 तक, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो 0 से बड़ा और 90 से, और 90 में से आप कुछ भी घटाइएगा तो 90 से कम आएगा। और जब 90 से कम आएगा तो ये पहले चतुर्थांश में पड़ेगा कि दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा, तो आप सोच सकते हो भैया ये पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। और साइन हमने क्या बोला कि 90 और 270 के लिए अपने अपवर्ती कोण में बदलते हैं। तो ये तो 90 माइनस थीटा ही है, तो 90 के लिए अपवर्ती कोण में बदलेगा तो साइन किस में बदल जाएगा, देखो कास में। साइन किस में बदल जाएगा, कास में। तो ये क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? और कहा कि इसका मान अब धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो ये पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के जितने अनुपात हैं सभी अनुपातों का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। उसी तरह मैं अगर लिखता बच्चों tan 90 माइनस थीटा, समझिएगा tan 90 माइनस थीटा, तो आप जरा सोचो भाई कि tan 90 माइनस थीटा, अब 90 में से कुछ भी आप घटाएंगे तो 90 से कम आएगा, तो जाहिर सी बात है पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। आज जब पहले चतुर्थांश में पड़ेगा तो 90 के लिए अपने अपवर्ती कोण में बदल जाएगा, और tan किस में बदल जाएगा, काट में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? इसी तरह मैं लिख देता अगर कि साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा मैं जब लिखता तो आप जरा सोचिए कि 90 प्लस थीटा यानी 90 में आप कुछ भी अगर जोड़ दे रहे हैं तो 90 से अधिक आएगा। आज जैसे ही 90 से अधिक आया तो 0 से 90 पहला में, और 90 से अधिक का मतलब कहाँ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। बोलो भाई, तो जैसे ही 90 में कुछ हमने जोड़ा तो आया 90 से अधिक, और जैसे ही 90 से अधिक आएगा तो पहले से कहाँ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। और हमने अभी आपको बताया कि कह रहा है कि जितने भी कोण हैं या जितने अनुपात हैं सभी अनुपात 90 और 270 के लिए अपने अपवर्ती कोण में बदल जाएंगे। तो साइन किस में बदल जाएगा भैया, कास में बदल जाएगा। तो कास थीटा रखिए। अब यहाँ देखिए कि दूसरे चतुर्थांश में कास का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो हमने आपको बताया कि साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है, बाकी सबका मान ऋणात्मक होता है। तो बस इन्हीं दो का मान इसमें धनात्मक, ये तो कास आ गया तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, यानी माइनस कास थीटा हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? उसी तरह मैं बोल देता भैया, अगर मैं लिखता कि tan 90 प्लस थीटा, और 90 में कुछ भी जोड़ा
तो 90 से अधिक आया। आज जैसे ही 90 से अधिक आया तो कहाँ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। आज जब दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा तो कह रहा है कि 90 के लिए अपवर्ती कोण में बदल जाएगा और tan किस में बदल जाएगा, काट में। तो यहाँ लिखोगे काट थीटा। अब देखिए कि दूसरे चतुर्थांश में काट का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान धनात्मक, बाकी सब का मान ऋणात्मक, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा उसी तरह, बस मैं एक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ भैया। जैसे मैं ये कह देता, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं लिखता कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब जरा आप अपना दिमाग लगाइए कि 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से आप अगर यहाँ थीटा के स्थान पे कुछ भी रखते हैं और 180 में से अगर आप कुछ भी घटाएंगे तो 180 से कम आएगा कि 180 से अधिक आएगा। तो आप कहोगे सर जी ये 180 में से अगर आप कुछ भी घटाते हैं तो 180 से कम आएगा, और जब 180 से कम आएगा तो दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। बोलो कैसे पड़ेगा, तो बताना कि 90 और 180 के बीच में, और जब 180 से कम होगा तो ये कहाँ होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। और जब दूसरे चतुर्थांश में होगा तो हमने क्या बोला अभी कि 90 और 270 के लिए अपने अपवर्ती कोण में बदलता है, बाकी किसी के लिए अपवर्ती कोण में नहीं बदलेगा। यानी 180 के लिए अपवर्ती कोण में नहीं बदलेगा, इसका मतलब नहीं बदलेगा तो साइन साइन में ही रहेगा। तो आप लिखिएगा साइन थीटा, और देख लीजिए कि दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो भैया दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान धनात्मक होता है तो ये धनात्मक ही रह गया। इसी तरह मैं लिख देता कि कास, समझिएगा, कास 180 माइनस थीटा, और जैसे ही मैं लिखूंगा कास 180 माइनस थीटा तो 180 में से कुछ भी घटाएंगे कम होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। कास अपने अपवर्ती कोण में नहीं बदलेगा क्योंकि 90 और 270 के लिए बदलता है, यहाँ 180 है तो कास कास में ही रहेगा, कास थीटा। लेकिन देखिए कि क्या दूसरे चतुर्थांश में कास का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो बोलोगे सर दूसरे चतुर्थांश में कास का मान ऋणात्मक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसे इसमें हम लोग चेक कर लेंगे। बाकी ये चीज़ें आप लोगों को पीछे क्लास में बताया गया है और पिछला वीडियो में मैंने एक बार चर्चा किया था। अगर वहाँ नहीं समझा, 10 का एक वीडियो मैंने बना रखा है इसी पर, तो उसमें मैं बताया हूँ। अगर वहाँ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर जी इसको एक बार और पुनः अच्छे से बता दीजिए या बेसिक चीज़ें से बताइए, तो मैं उन चीज़ों को बता दूँगा। अगर बच्चों ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, समझ में बातें आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। जो पहली बार चैनल पर आया है, जो नया बच्चा है, वो अभी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो कि हाँ सर जी पढ़ा रहे हैं, आकर के चीज़ों को पढ़ें। तो ये बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आगे देखो भैया। अब इनका मान कैसे निकालना है, इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। बाकी कल से मैं सवाल कराऊंगा भैया आपको। बाकी मैं एक्सरसाइज 3.3 जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, जो थोड़ा सा टफ सवाल हैं, उन्हीं सवालों को मैं कराऊंगा। उसमें जो सवाल मैं छोड़ दूंगा, कुछ सवालों को मैं छोड़ूंगा जो हमको लग रहा है यार ये तो सवाल बच्चे लगा लेंगे। अगर वो सवाल नहीं लग पाएंगे तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उन सवालों को भी मैं बता दूंगा। ये समझिए। अरे यार चलो जाने दो। अब देखो इधर मैं लिख दूँ अनुपात साइन थीटा, ये हो गया काश थीटा, ये आपको पता भी होगा, बस मैं एक बार बस जल्दी बता दे रहा हूँ। टैन थीटा, उसी तरह से काट थीटा, उसी तरह से सेक थीटा, उसी तरह क्या हो जाएगा भैया कोसेक थीटा। किसी कोई दिक्कत? बाकी और चीज़ों को मैंने आपको कराया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। इन चीज़ों को मैं आपको बता रखा हूँ। 0 अंश हो गया, 30 अंश हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, और आगे जो अभी मैंने आपको बताया उन सब चीज़ों से हम लोग कर लेंगे। देखो भाई, अब देखो ये 0 अंश है, मैं कहता साइन 0 अंश का थीटा के स्थान मान रखना है,
तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, साइन 90 अंश का मान। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप गिनती स्टार्ट कर दो, 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 और 4 कर, जो लास्ट डिजिट है इसी समय भाग कर दो, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अरे बोलो भाई किसी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है, भाग पहली बात कंडीशन समझना, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाना तो लेकर जाना नहीं है। भाग ले जाने के बाद उसका वर्गमूल करेंगे, क्या कर देंगे भैया, उसका वर्गमूल करोगे। तो देखो 4 से जब 0 में भाग करोगे क्या हो जाएगा, 0। 4 से 1 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, हमने कहा वर्गमूल करो, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, करा है 2 से 2 में भाग करो, 2 दूना के 4, ऊपर क्या बचा 1, 1 का वर्गमूल करोगे 1 ही होगा, 2 का वर्गमूल करोगे अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ये पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हो, अगर जितना जिसको इतना नहीं आ रहा है तो मैथ पढ़ना धिक्कार भैया, 11 मैथ ना पढ़े वो। अब देखो 3/4, 3 का वर्गमूल करोगे तो करणी में 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल करोगे 2 हो जाएगा, 4 से 4 में भाग के 1 हो गया भैया। ये बात समझना, 0 में किसी अंक अथवा अक्षर से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अंक अथवा अक्षर में, किसी अंक अथवा अक्षर में अगर 0 से भाग करोगे तो अनंत यानी अपरिभाषित उसका मान आ जाएगा, ये आ रहा होगा भैया। अब जरा समझना, साइन थीटा का मान निकल गया, साइन का उल्टा कास होता है, आपको ये चीज़ें भी पता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कास होता है। और लिख दो भैया 1 करड़ी में 3/2, 1/√2, 1/2 और क्या हो गया 0। tan थीटा का मान निकाला, हमने आपको फार्मूला बताया था, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा, साइन थीटा बटे में कास थीटा। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बीच में मैं फिर बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जो पहली बार अभी वीडियो को देख रहा होगा प्लीज़ वो भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे एक बार। जितना आप सब्सक्राइब करते हो हमें एक अलग ऊर्जा मिलती है और उतना ही अलग ऊर्जा से पढ़ाने का मन करता है। तो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और मेरा आपका जो एक कमेंट है वो मुझको बहुत ऊर्जावान बनाता है, तो ये आप काम कर दिया करो। अब देखो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में क्या हो गया, कास थीटा हो गया, यानी इससे इसमें भाग करो। हमने कहा किसी अंक अथवा अक्षर से अगर 0 में भाग करोगे तो मान क्या आ जाएगा भैया 0, यानी 1 से जब 0 में भाग करोगे तो क्या होगा 0, इससे इसमें भाग करोगे तो 1/√, क्या है देखो भाग करके देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 अपान √3/2, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा 1/√3, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 1/√3 हो जाएगा। इससे इसमें भाग करोगे 1 हो जाएगा, करा इससे इसमें भाग करोगे भैया तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 0 से जब 1 में भाग करोगे, हमने कहा कि 0 से जब किसी अंक अथवा अक्षर में भाग करोगे तो उसका मान अपरिभाषित आता है, तो 0 से जब 1 में भाग करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब देखो उसी तरह काट थीटा का मान tan का उल्टा काट हो जाएगा। बोलो भाई tan का उल्टा क्या आ जाएगा, काट लिख दो, ये इनफाइनाइट हो गया, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ 1 ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह भैया सेक थीटा का मान लिखोगे तो सेक थीटा बराबर 1 क्या होता है कास थीटा। कोसेक थीटा का मान जब लिखोगे तो कोसेक थीटा बराबर 1 क्या होता है साइन थीटा। तो ये उम्मीद है आप ऐसे इसका मान निकाल लोगे। तो ये आपका हमने चिन्ह बता दिया, इसका मान ये आपको याद करना है भैया कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कितना होता है। तो ये उम्मीद मैं करूँगा कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी ये जो छोटे छोटे फार्मूला है इसके पीछे वाला जो वीडियो है 3.2 जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें मैं करा रखा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी कल मैं इसका एक्सरसाइज मैं कराऊँगा। हमने आपसे कहा मैं वही सवाल कराऊंगा जो सवाल थोड़ा टफ होंगे, जो लग रहा होगा कि ये बच्चे नहीं लगा पाएंगे उसी सवालों को मैं कराऊंगा। बाकी अगर जो मैं सवाल छोड़ दे रहा हूँ आपको लगाने के लिए, उसमें जो सवाल नहीं लग पाएगा उसे आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं कि सर जी ये सवाल आप बता दीजिए। बाकी आपको पता ही है मैं कौन सी किताब पढ़ाता हूँ, यही अजय कुमार अग्रवाल वाली किताब में पढ़ाता हूँ, यानी पूरा सॉल्यूशन इसका मैं कराऊंगा अजय कुमार अग्रवाल का। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया या कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिससे मैं नई वीडियो बना पाता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा। आप लोग बार बार यही सोच रहे हो कि आप हमेशा आते हैं तो वादा करते हैं कि मैं बताऊँगा कराऊँगा नहीं कराते हैं, लेकिन ऐसा अब कोई बात नहीं है, अब सब चीज़ ठीक है। मैं अब चीज़ों को लगभग डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बना करके मैं डालता रहूँगा। तो प्लीज़ जो पहली बार चैनल पे है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब किया करो, आपका चैनल है और आपके सहयोग से हमें चलना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल आगे हम लोग और देखते हैं। अगले टॉपिक में 3.3 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे।